हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सलमान शौकत एंड वेलकम बैक टू मानी ब्लॉग्स। सो गाइज, आई होप आप लोग भी कनाडा में जो हैं वो कनाडा का समर इंजॉय कर रहे होंगे, और जो लोग यहाँ आने वाले हैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज फाइनली द बेस्ट थिंग ऑफ कनाडा इज़ हेयर। मेरे लिए जो बेस्ट थिंग कनाडा में अब तक है वो है यहाँ का समर्स। और येस, आफ्टर अ लॉन्ग वेट वी कैन से द समर्स आर हेयर इन कनाडा। सो आई विल बी हैविंग लाइक अ लॉट ऑफ प्लान्स इन दिस समर्स, और आप सब के साथ जो है ना सब कुछ शेयर करूँगा। और होपफुली बिकॉज आई कांट प्रॉमिस स्टिल, बिकॉज मुझे पता है मैं मेरी मसरूफियत की वजह से मैं अपनी वीडियोस को रेगुलरली नहीं डाल पा रहा हूँ। मुझे बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे हैं। सो आई विल ट्राई कि मैं आज से रेगुलरली व्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल सकूँ आप लोगों के लिए। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्चुअली आई एम गोना टॉक अबाउट द स्कैम्स इन कनाडा, बिकॉज जो कनाडा के अंदर स्कैम्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज मैंने भी आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। ये मेरे साथ काफ़ी टाइम पहले, लाइक अराउंड 5 to 6 मंथ्स पहले हुआ था, बट मैं अब इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई फील के नाउ मैं उस जो चीज़ थी उससे मैं स्टेबल हो चुका हूँ। बिकॉज उस वजह से मैं उन दिनों में काफ़ी परेशान था, तो मैंने उस टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं किया। बट अब मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में सब कुछ शेयर करूंगा कि मेरे साथ किस तरह का स्कैम हुआ, और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इन स्कैम से कैसे बच सकते हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर तो लाजमी करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस वीडियो से आप काफ़ी लोगों का नुकसान होने से बचा सकते हैं। बिकॉज ये स्कैम हुआ है जो मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ हुआ है। मुझे पहले पता नहीं था, बट जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, तो मुझे हर दूसरे बंदे ने बोला कि भाई ये मेरे साथ भी हो चुका है। तो मैंने ऑलमोस्ट $1800 का अपना नुकसान होने से बचाया। वो किस तरीके से बचाया कि मैंने, आप लोग जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने 2021 में ईमो की इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ की थी, और उसको काफ़ी अर्सा यूज़ करने के बाद मैंने प्लान किया कि अब मैं उसको सेल करूँगा, बिकॉज मेरा कुछ और प्लान था। मैं गाड़ी वगैरह लेने की तरफ जा रहा था, तो मैंने उसको सेल किया। सेल करने के लिए जो सब स्टूडेंट्स करते हैं, कोई भी चीज़ परचेज़ करनी हो या सेल करनी हो, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसके लिए किचीजी फेसबुक मार्केट प्लेस पे एड्स लगाते हैं, राइट। मैंने भी वो सेम चीज़ की, मैंने भी एड्स लगाए किचीजी के ऊपर और फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, और इस तरह मेरे साथ काफ़ी कस्टमर्स ने अप्रोच किया। अब इसमें से एक कस्टमर ऐसा था जिसने अपना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया मेरी बाइसिकल के ऊपर। मैंने प्राइस लगाई थी कि मैं 1800 में सेल करना चाहता हूँ, और उसने बोला कि ओके मैं इसको परचेज़ करूँगा और जो आपकी डिमांड है उसी के ऊपर परचेज़ करूँगा। तो मुझे और क्या चाहिए था, मैं एक्साइटेड हुआ। मैंने उस बंदे को बोला कि ठीक है, आप मुझे मिलें, मुझे जो है ना मुझे पेमेंट करें, बाइसिकल ले जाएं। उसने बोला ठीक हो गया। मैं उसको जो ऑफर कर रहा था, यहाँ मिलना है, ऐसे मिलना है, तो ही वॉज रेडी, कम्प्लीटली रेडी। तो मैं थोड़ा सा हैरान ज़रूर हुआ, बट ऑन दी अदर हैंड मैं एक्साइटेड था कि ठीक है मैं इसको सेल करूँगा, मेरा बाइसिकल निकल जाएगी जितने की मैं चाह रहा था। तो आई वॉज हैप्पी, बट उसने मुझे बोला कि मैं अपनी पेमेंट नहीं कर सकता। ही सेड माई ग्रैंड सन वो आपके पास आएगा, वो आपसे साइकिल परचेज़ करेगा, तो इससे पहले आप किसी और को बाइसिकल परचेज़ मत करो। मैं आपको एक चेक भेजूंगा थ्रू योर ईमेल एड्रेस, और उस चेक को आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, और डिपॉजिट करने के बाद ही सेट कि आप बाइसिकल का ऐड वगैरह हटा दोगे किचीजी से भी और फेसबुक मार्केट प्लेस से भी। तो मैंने कहा ठीक है, जब मुझे पेमेंट मिल जाएगी तो मैं आपकी बाइसिकल को आपके लिए रिजर्व कर लूँगा। आई वॉज रेडी। तो उसने मुझे पेमेंट का चेक, मेरी ईमेल ली, मुझे उस पर चेक भेजा। अब मैंने उस चेक को डिपॉजिट किया अपने बैंक के अंदर, और वो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो डिपॉजिट हो गया। लाइक एप्लीकेशन से हो जाता है। जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा कि मैं अपने बैंक की ऐप के ऊपर जाके मैंने पिक्चर अपलोड की, वो अमाउंट $1800 की अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गई फ़ौरन। तो आई सेड ओके, अमाउंट भी आ चुकी है, तो एवरीथिंग इज़ डन। तो ही सेड विद इन 1 आवर जो मेरा ग्रैंड सन है वो आपके एड्रेस पे आएगा और बाइसिकल को उठा लेगा आपसे। मैंने बोला डन।
अब उसका 30 to 35 मिनट्स बाद मैसेज आता है कि जी मेरे ग्रैंडसन ने बोला है कि उसने कोई ऑलरेडी एक और बाइसिकल को परचेज कर लिया है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर इन माई डील। आई सेड ओके, बट मेरे पास पैसे थे। मैंने बोला ठीक है, आप नहीं इंटरेस्टेड, बट आपने मेरे साथ कमिटमेंट किया, मुझे पैसे दिए हैं, तो ही सेड कि आप मुझे ई ट्रांसफ़र के थ्रू मेरे पैसे मुझे वापस करें और अभी करें। तो मैं पैसे पहले तो करने लगा था ट्रांसफ़र, बट समहाउ मुझे, क्योंकि वो हर चीज़ से एग्री कर रहा था, मेरे माइंड पे एक बात क्लिक की कि चेक तो मैंने डिपॉजिट किया है, बट मुझे मेक श्योर करना चाहिए उसको पैसे वापस ई ट्रांसफ़र करने से पहले कि चेक ठीक था, अमाउंट जो अभी बैंक की एप्लीकेशन पे तो शो कर रही है। तो मैंने उनको बैंक में कॉल की और उस टाइम बैंक वालों ने बोला कि आपका चेक भी डिपॉजिट हो चुका है और इट विल टेक 1 to 2 days टू वेरीफाई, बट फॉर नाउ आपके अमाउंट जो है वो यूज़ कर सकते हो, बैंक में आ चुकी है। मैंने बोला ठीक हो गया। अब उन्होंने मुझे, वो कस्टमर मुझे कॉल्स पे कॉल्स कर रहा था, इस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, मुझे उसने मिनट्स ही नहीं दिए कि मैं सोच सकूं। अब मैंने उसके थोड़ा सा प्रेशराइज होके ही सेट कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा अगर आपने नेक्स्ट 15 मिनट्स में मुझे ई ट्रांसफ़र ना किया तो। अब लकीली आई मस्ट से कि आई वाज लकी इनफ कि मुझे उसी 10 मिनट्स के अंदर, बिकॉज आई वाज कम्प्लीटली रेडी टू ई ट्रांसफ़र हिम द अमाउंट ऑफ 1800, बिकॉज मुझे था कि यार कहीं कोई मसला ही ना हो जाए। और मैंने इस चीज़ को ओके करने के लिए जो है ना मैंने रेडी था। अब इसी मिनट्स के अंदर ही मुझे बैंक की तरफ से एक कॉल आता है और कॉल के ऊपर क्या हुआ, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। ही सेड, बैंक की तरफ से मुझे कॉल आई और उसने बोला कि जो आपने चेक डिपॉजिट किया है दैट इज़ अ फेक चेक, तो वो हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। आई विल रिपीट कि उसने बोला कि आपने भी कॉल करके हमसे ही कंफर्म किया है, तो हमने बोला आपका जो चेक है वो डिपॉजिट हो चुका है, बट अब हम दोबारा आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि जो चेक आपने डिपॉजिट किया है दैट इज़ अ फेक चेक, और उसकी वजह से आपका जो अमाउंट जो 1800 की आपने की है सबमिट अकाउंट के अंदर वो वापस चली गई है, और उसकी वजह से आपने क्योंकि एक रॉन्ग चेक डिपॉजिट किया है, आपका जो अकाउंट है बैंक का वो 15 डेज के लिए होल्ड पे जाएगा। इवन कि मैं अपने जो पैसे मेरे अकाउंट में थे मैं वो भी मत यूज़ नहीं कर सकता था। तो आई वॉज वरीड, बट मुझे जो बैंक वाले से मैंने इतनी तसल्ली की कि भाई अगर वो चेक फेक था तो मुझे इस तरह एक बंदे ने जिसने सेंड किए हैं तो वो इस तरह, और उन्होंने बोला कि वो आपको इसी तरह बोल रहा है कि इसलिए बोल रहा है, आपको फोर्स कर रहा है बिकॉज ही नोज कि चेक फेक है और आज नहीं तो कल बैंक वालों से पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ओके। उसके बाद जो बंदा मुझे कॉल्स कर रहा था उसने मुझे कॉल दोबारा की और मैंने उसको कॉल उठा के मैंने उसको जो तसल्ली से गालियाँ देनी थी मैंने उसको गालियाँ तो दी। उसने फ़ोन बंद किया एंड ही ब्लॉक मी। इसके बाद मेरा अकाउंट तो 15 दिन के लिए होल्ड हो गया। मेरे लिए थोड़ा टफ हुआ बिकॉज हम लोगों को एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमको हर दूसरे दिन यूज़ करने पड़ते हैं, बट लकीली मैंने बैंक जाके अगले दिन बात की तो उन्होंने मेरा अकाउंट जो है ना मसला जो था, इशू था, वो रिजॉल्व कर दिया। बट आई जस्ट वाना मेंशन कि आप लोग अगर कोई भी बंदा, मुझे पता है यहाँ पे हर बंदा जो है ना वो फेसबुक मार्केट प्लेस और किसी से इस तरह की चीज़ें सेल और परचेज करता है, तो मेरी सजेशन ये है कि कभी भी किसी भी बंदे से अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो तो चेक की सूरत में अमाउंट कभी भी मत लेना, और अगर चेक की सूरत में आप ले रहे हो तो आप वेट करो बिकॉज बैंक्स के वैसे डिपेंड करता है। बट मेरे बैंक में उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी चेक डिपॉजिट करोगे तो वेट करें 48 आवर्स, उसके बाद यहाँ हमसे कांटेक्ट करें तो यहाँ आपको जो है ना खुद ही बैंक से पता चल जाएगा। बिकॉज उन्होंने बोला अगर आप 1800 का, एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, अगर आप सपोज जिस तरह मेरे केस में था 1800 का मैंने चेक डिपॉजिट किया, 500 जो अमाउंट होगी वो उसी टाइम जो है ना आपके अकाउंट में शो करेगा। अब मसला क्या होता है, अब मुझे उन्होंने बोला कि आपका शो हो गया, सपोज मेरे अकाउंट में अगर बैलेंस ना होता इतना, तो वो जब मैं अगर वो अमाउंट निकाल के यूज़ कर लेता तो वो अमाउंट मेरे साथ माइनस में मेरा अकाउंट शो करता कि आपने 1800 निकाला है, उसको निकाल लिया है, बट आपके अकाउंट बैलेंस इतना नहीं था, वो चेक की अमाउंट वापस निकल चुकी है और आपका अकाउंट माइनस में है फिलहाल। तो ऐसे इशू से बचने के लिए आई विल सजेस्ट, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ई ट्रांसफ़र के थ्रू पैसे रिसीव करें, वो सेफ है। और उसके बाद अगर आप कैश रिसीव कर सकते हैं तो दैट विल बी बेस्ट, और चेक के थ्रू तो बिल्कुल मत करें बिकॉज
ऑब्वियसली हम लोगों के लिए, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, एक एक डॉलर, एक एक सेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल करके, एफर्ट करके, मेहनत करके अर्निंग करते हैं। और ऐसे स्कैम्स के लिए बचें और लोगों को भी बताएं। आई मस्ट से, मैंने इसके बाद काफ़ी लोगों से पूछा एंड एवरीवन वाज लाइक मुझे $100 का ऐसा नुकसान हुआ है, मैं इसी स्कैम से गुजरा हूँ, मुझे $200 का हुआ है। तो इन स्कैम से बचने के लिए आई विल सजेस्ट कि अगर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो कैश या ई ट्रांसफ़र लें और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी अगर इन फ्यूचर ऐसी गलती करता है तो आप उसको इस इशू से बचाएं और उसके जितने पैसे आप बचा सकते हैं वो बचाएं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और एट द एंड मैं बोलूँगा कि मेरी बचत हो गई थी। मैं 1800 का लॉस कर सकता था, बट मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी बचत हो गई। तो आप लोग भी बचें। कोई आपको फ़ोन करके फोर्स करता है मेरे अमाउंट मुझे वापस करें या कुछ भी ऐसा, तो आपको पहले मेक श्योर करें कि वो अकाउंट में उसके पैसे आए हैं या नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड आई विश कि हम सब लोग आने वाले स्कैम से बचें, बिकॉज कनाडा में स्कैम्स हर दूसरे दिन, हर दूसरे काम में पड़े हुए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड एंजॉय द समर।